हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, जिनका सेशन जो है ना 2022 से 26 है। अगर इनका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलो, यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। वो क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करें। चलो, इसका आंसर किस तरह से लिखना है, सबसे पहले देखो करना क्या है, परिचय लिखना है। देखो कि प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी अपनी विशेषताएं थी जो उसके पश्चात चिंतन से अलग थी। जो उसका विशेषता थी जो उसके चिंतन से अलग थी। तो विशेषताएं जो है वो देखेंगे हम लोग कि प्राचीन भारतीय चिंतन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता था धर्म एवं राजनीति का सामंजस्य, मतलब सामंजस्य मिलाना है। ठीक है, देखो राजनीति भारत में राजनीतिक और उसके सिद्धांतों का विकास धर्म के एक सिद्धांत के रूप में हुआ था। ठीक है, एक सिद्धांत के रूप में होता है। यही कारण है कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन में धर्म को राजनीतिक के साथ जोड़कर देखा गया। ठीक है, और राजा से भी धर्म पालन की आशा की जाती है। राजा सभी प्रकार के धार्मिक परंपराओं तथा रीतियों से बंधा हुआ होता है। तो जितने भी धार्मिक परंपराएं होते हैं, इससे राजा क्या होता है, बंधा होता है। और राजा से आशा की जाती थी कि वह शासन भी धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर करे। तो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर करना होता है। ठीक है, आगे आध्यात्मिकता का बल। तो प्राचीन भारतीय चिंतन की दूसरी प्रमुख विशेषता थी आध्यात्मिकता। इसका कहना होता है कि प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव अध्यात्मक की ओर अत्यधिक रहा है। भारत को आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता था। आध्यात्मिक गुण भी भारत को कहा जाता था, ज़्यादा झुकाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि राज्य अवश्य संस्था है। मतलब प्राचीन भारतीय चिंतन की यह प्रमुख विशेषता है कि राज्य को आवश्यक संस्था मानती है और जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं। तो राज्य के बिना इसकी जो प्राप्ति है वो संभव नहीं मानी जाती है। आगे देखो, दंड पर बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन की मान्यता थी कि मानव में असुरी शक्तियों की प्रधानता होती थी। जो मानव जो थे उसमें असुरी, ठीक है, शक्ति ज़्यादा होता, अतः उनके नियंत्रित करने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। तो भारतीय चिंतन में, ठीक है, भारतीय चिंतन में कठोर दंड का प्रावधान है। ठीक है, जिससे समाज संदेश जाए और अन्य लोग कानून तोड़ के दौड़ने से ना बचे। ठीक है, नहीं देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक है। कुछ राजनीतिक अपवादों में छोड़कर भारतीय राजनीतिक विचारकों का संबंध राज्य के सिद्धांत एवं दर्शन से उतना ही नहीं जितना राज्य की समस्याओं से, मतलब राज्य की समस्याओं से होता है। ठीक है, आगे देखिए राजा के व्यापक कार्यों का वर्णन। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में प्रभाव विद्वानों ने राजा के कार्यों का व्यापक वर्णन किया। जितने भी विद्वान होते हैं वो राजा के जितने भी व्यापक कार्य होते हैं उसको वर्णन करते हैं। ठीक है, और राजा का परम कर्तव्य होता है कि उसे किस प्रकार पालन करना चाहिए। आदि प्रश्नों का उत्तर इसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब बाद में इस प्रकार जितने भी हम लोग लिखे पॉइंट, उससे हमको पता चल गया राजनीतिक सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक चिंतन। ठीक है, विशेषता। अब बात करेंगे लास्ट में निष्कर्ष। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में तत्कालिक राजनीतिक समस्याओं पर सिर्फ विचार नहीं हुआ बल्कि उनका समाधान भी किया गया। ठीक है, तो उसका समाधान भी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।